बहुत समय पहले की बात है। एक शांत गांव था जिसका नाम जमुना नगर था। वहां तीन भाई रहा करते थे, जिसमें सबसे बड़े भाई का नाम धर्मपाल, बीच वाले भाई का नाम बलदेव और सबसे छोटा सत्यवान था। धर्मपाल और बलदेव की शादी हो चुकी थी, जबकि सत्यवान अभी अविवाहित था। दोनों बड़े भाई बहुत चालाक थे और अक्सर नए नए तरीके से धन कमाने की सोचते रहते थे। दूसरी ओर सत्यवान बड़ा ही सरल, दयालु और सच्चा इंसान था। वह सभी की मदद करता और गांव के लोगों के बीच बहुत सम्मानित था। परंतु हमें पता ही है कि सच्चे इंसानों के साथ कई बार अन्याय होता है। इसलिए छोटे भाई के साथ भी अन्य होने वाला था और उसे इसका अंदाजा तक नहीं था। बलदेव भाई, तुम्हें नहीं लगता कि सत्यवान कुछ ज्यादा ही सीधा है? हाँ भैया, मुझे भी ऐसा ही लगता है। वो हमेशा लोगों की भलाई में लगा रहता है, लेकिन इससे उसे क्या मिलता है? इसीलिए मैंने सोचा है कि उसकी शादी कहीं ऐसी जगह करवा दें जहां उसकी जिंदगी आराम से न चले। धर्मपाल की बात सुनकर बलदेव के चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट आ गई। वह इस योजना में दिलचस्पी लेने लगा। भैया, तुम ठीक कह रहे हो। अगर सत्यवान की शादी किसी ऐसी औरत से हो जो उसे तंग करे, तो उसका सीधापन भी कुछ कम हो जाएगा। उसी समय घर के अंदर धर्मपाल की पत्नी कमला रसोई में काम करते हुए उनकी बातें सुन रही थी। वह थोड़ा चिंतित हो गई और सुशीला को बुलाने चली गई। सुशीला, तुमने सुना धर्मपाल और बलदेव सत्यवान की शादी को लेकर कुछ अजीब सी बात कर रहे हैं? हाँ, मैंने भी हल्का सा सुना है। वे शायद सत्यवान को किसी कठिन जगह फंसाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? सत्यवान तो इतना भला इंसान है। पता नहीं धर्मपाल और बलदेव के मन में क्या चल रहा है, ये तो वही जानते हैं। मुझे बस सत्यवान की चिंता हो रही है। कमला और सुशीला को सत्यवान का सीधापन पसंद था। वे दोनों चाहती थी कि सत्यवान की शादी किसी अच्छी लड़की से हो। परंतु उनके भाई बहुत अधिक दुष्ट थे और उन्हें अपने छोटे भाई पर भी जरा रहम नहीं था। आप लोग यह बहुत गलत कर रहे हैं। अपने छोटे भाई के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं अपने भविष्य की सोच रहा हूँ। अगर छोटे भाई की शादी किसी अच्छे घर में हो गई, तो उसकी पत्नी हम लोगों का जीना हराम कर देगी और उसके बच्चे हमारी जायदाद में से सारा हिस्सा बंटवा लेंगे। उधर धर्मपाल और बलदेव ने गांव में सुनी हुई एक कहानी याद की, जिसमें उन्हें पता था कि एक चुड़ैल दूर जंगल में रहती है और वह बहुत खतरनाक है। बलदेव, सुना है उस जंगल में एक चुड़ैल रहती है जिसका नाम चंद्रिका है। अगर हम कैसे भी करके उसकी शादी सत्यवान से करा दें तो? सच कह रहे हो भैया, ये तो कमाल का विचार है। अगर वो सच में चुड़ैल है, तो सत्यवान को डरा कर रखेगी। दोनों ने यह ठान लिया कि वे सत्यवान की शादी चंद्रिका से करा देंगे। उन्हें यह भी पता था कि सत्यवान अपनी सच्चाई के कारण कभी मना नहीं करेगा। इधर सत्यवान अपने परिवार के लिए बाजार से सामान लेकर लौट रहा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके भाई ऐसी योजना बना रहे होंगे। आज मौसम कितना सुहावना है। लगता है खेतों में पानी देने जाना चाहिए ताकि फसल अच्छी हो। अपने घर सामान पहुंचाकर वह बाहर की ओर लौटता है और अपने खेत की ओर पानी देने के लिए जाता है। उधर धर्मपाल और बलदेव ने कुछ दिन बाद अपनी योजना पर काम शुरू किया। जो प्लान बनाया था, उसके हिसाब से वे जंगल की ओर बढ़ जाते हैं। आखिर धीरे धीरे चलते चलते वे दोनों चुपके से दूर के जंगल में पहुंच गए। वहां उन्होंने एक सुनसान जगह पर चंद्रिका को खोजा। अफवाहों के अनुसार वह रात के अंधेरे में ही सामने आती थी। हे चंद्रिका, हम तुमसे एक निवेदन करने आए हैं। हमारे छोटे भाई से तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं। शुरुआत में चंद्रिका कुछ समझ नहीं पाई कि ये लोग क्या चाहते हैं, लेकिन जैसे ही धर्मपाल
और बलदेव ने उसकी तारीफ करते हुए अपने भाई को बेवकूफ बताया। उसका मन एक नया खेल खेलने को हुआ। अच्छा, तो तुम दोनों चाहते हो कि मैं तुम्हारे छोटे भाई की जिंदगी बर्बाद कर दूं? ठीक है, मुझे मंजूर है। बस इतना ध्यान रखना कि वह तुमसे डरता रहे और हमारी बात माने। हम तुम्हें अच्छा इनाम देंगे। इस तरह सौदा तय हो गया। धर्मपाल और बलदेव ने घर लौटकर जल्दबाजी में सत्यवान से शादी की बात चलाकर उसे मना लिया। भैया, यह सब इतना अचानक कैसे आप लोग कह रहे हैं कि लड़की दूर के रिश्तेदार की है? मैंने कभी उसका नाम नहीं सुना। बेटा, तुम इतना मत सोचो। हम सब भलाई के लिए ही कर रहे हैं। घर की स्थिति तुम देख ही रहे हो। शादी से तुम्हें भी नया सहारा मिलेगा। सत्यवान को कुछ शक तो हुआ, लेकिन वह अपने भाइयों का दिल दुखाना नहीं चाहता था। उसने हामी भर दी और कुछ ही दिनों में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। सुशीला, मुझे यह सब जल्दीबाजी कुछ ठीक नहीं लग रही। सत्यवान को नहीं पता कि असल में उसकी होने वाली दुल्हन कौन है। हाँ, मैं भी चिंतित हूँ, पर हमारे पति कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। मुझे डर है कि सत्यवान किसी मुसीबत में न फंस जाए। उधर तय दिन पर चंद्रिका एक साधारण लड़की के भेष में शादी के मंडप में पहुंची। गांव वालों को लगा कि वह किसी दूर के गांव से है, इसलिए उसे कोई जान नहीं पाया। शादी विधि विधान से संपन्न हुई। धर्मपाल और बलदेव मन ही मन प्रसन्न थे कि अब सत्यवान बहुत परेशान रहेगा। शादी के बाद पहली रात है देवी, मुझे अपना पति स्वीकार करने का सौभाग्य दीजिए। मैं आपकी हर खुशी का ध्यान रखूंगा। यह सुनकर चंद्रिका ने अपना असली रूप थोड़ा दिखाया, तेज लाल आंखें और डरावना चेहरा, ताकि सत्यवान डर जाए। मैं चंद्रिका हूँ। मैं कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली चुड़ैल हूँ। तुम मुझसे डर कर रहोगे, समझे? सत्यवान कुछ पल के लिए घबरा तो गया, परंतु उसके भीतर डर से ज्यादा प्रेम और करुणा थी। उसने खुद को संभाला और शांत स्वर में बोला, तुम चाहे चुड़ैल हो या इंसान, अब हमारी शादी हो गई है। मैं तुमसे प्रेम और सम्मान के साथ ही पेश आऊंगा। अजीब आदमी हो तुम डरे क्यों नहीं? मैं तो तुम्हारा जीना मुश्किल कर दूंगी। अगर तुम्हें मुझे सजा देने से खुशी मिलती है तो मैं उसे भी स्वीकार करूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए हमेशा सच्चे मन से प्रार्थना करूंगा। चंद्रिका ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं कर रही थी। उसे लगा था कि सत्यवान रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, परंतु वह तो शांत और विनम्र था। अगले कुछ दिनों तक चंद्रिका ने कई बार भयानक रूप धारण करके सत्यवान को डराने की कोशिश की, पर वह हर बार प्रेम से ही जवाब देता। सत्यवान, तुम क्यों नहीं मुझसे दूर भाग जाते? मैं चुड़ैल हूँ। मेरे साथ रहना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं। चुड़ैल या इंसान, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मेरा मन कहता है कि तुम्हारे भीतर भी एक अच्छा हृदय छिपा है। धीरे धीरे चंद्रिका का हृदय बदलने लगा। उसे सत्यवान की सच्चाई और प्रेम ने प्रभावित किया। उसने अपने बुरे कामों से दूर रहने का मन बनाया। वह अपनी शक्तियों का उपयोग सत्यवान के खेतों में अच्छी पैदावार लाने के लिए करने लगी। जल्द ही उनकी फसलें लहलहाने लगी और सत्यवान के पास धन आने लगा। देखो, ये तो उल्टा ही हो गया। सत्यवान तो और अमीर हो रहा है। हमारी योजना तो थी कि वह परेशान हो जाए। हाँ भैया, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यह सब कैसे हो रहा है। क्या चुड़ैल अपना काम ठीक से नहीं कर रही? दोनों भाई खेत में जाकर देखना चाहते थे कि आखिर सत्यवान की तरक्की का राज क्या है, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आया। बस इतना दिखा कि सत्यवान अपनी पत्नी के साथ खुश है। दूसरी ओर चंद्रिका के मन में एक अंतहीन पीड़ा थी। वह किसी अभिशाप के कारण चुड़ैल बनी थी, पर सत्यवान के सच्चे प्रेम ने उसमें आशा की किरण जगा दी। सत्यवान, तुम्हें पता है मैं क्यों चुड़ैल हूँ? वर्षों पहले मुझे एक ऋषि ने श्राप दिया था, क्योंकि मैंने अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखा।
हम उस श्राप को मिटाने की कोशिश करेंगे। भगवान सबका भला करते हैं। मुझे विश्वास है कि एक दिन तुम इस बंधन से मुक्त हो जाओगी। सत्यवान ने प्रतिदिन मंदिर में सुबह होते ही सत्यवान ने चंद्रिका को यह बात बताई। दोनों ने मिलकर श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना की और भगवान से प्रार्थना की। हे भगवान, मैंने अपने क्रोध और गलतियों से यह श्राप पाया था, लेकिन सत्यवान के प्रेम ने मुझे बदल दिया है। मुझे अब मुक्ति का मार्ग दिखाइए। तभी एक तेज रोशनी फैली और चंद्रिका की भयानक आकृति गायब होने लगी। वह एक साधारण रूपवती स्त्री में परिवर्तित हो गई। चंद्रिका, तुम पूरी तरह से मानव रूप में आ गई हो। भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली। सत्यवान, यह सब तुम्हारे प्रेम, सच्चाई और धैर्य का परिणाम है। अब मैं तुम्हारे साथ पूरे मन से जीवन बिताऊंगी। इस चमत्कार को देखकर धर्मपाल और बलदेव चकित रह गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा और वे शर्मिंदा हुए। सत्यवान, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हें परेशान करने के इरादे से यह सब किया था, लेकिन तुमने सच्चाई और प्रेम से सब ठीक कर दिया। हाँ छोटे, हम बहुत पछता रहे हैं। हम तुम्हारी भलाई नहीं बल्कि तुम्हारा बुरा चाहते थे, लेकिन तुमने अपनी भलाई से सबका भला कर दिया। सत्यवान ने दोनों भाइयों को गले लगा लिया। कमला और सुशीला भी बहुत खुश थी कि अब परिवार में कोई छल कपट नहीं रहा। अंत भला तो सब भला। अब हम सब मिलकर सुखी जीवन बिताएंगे। बिल्कुल। सत्यवान और चंद्रिका का प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चाई और प्यार से सब बदल सकता है। इस तरह सत्यवान और चंद्रिका ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। उनका घर अब खुशियों से भरा था। दोनों बड़े भाई भी सुधर गए। कहानी का संदेश साफ है, जो इंसान सच्चा होता है, उसके जीवन में कितनी भी मुसीबतें क्यों न आए, अंत में विजय उसी की होती है।